पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। देखिए, राका डाकू ने पुलिस की नाकों में दम कर दिया है। हाँ साहब। इतना खतरनाक डाकू है कि आज दिन तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी और ठाकुर के यहाँ डकैती डालने के लिए, वह धन माल लूटने के लिए पत्र भेजा है। अच्छा, धमकी देकर गया है। हम सोच रहे हैं कि चल करके अपनी पुलिस फोर्स ठाकुर साहब के मकान के चारों तरफ लगा दे। बहुत अच्छी बात साहब, ताकि उनका धनमाल भी बच जाए और जो उनकी जान की खतरा है, जान भी उनकी बच जाए। ठीक है साहब। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और तो सब ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। ठीक है, लेकिन राका डाकू आतंक मचा दिया है। इलाका स्वतंत्र नहीं है। पुलिस की नाकों में दम कर दिया है। पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार नहीं कर सके। ये वर्दी तुम्हें किस लिए मिली है? माँ बहन बेटियों के सिंदूर की रक्षा के लिए। जी सर। और कहा है जिसे फर्ज निभाना ना है उसे वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। जी सर। तो मैं ये चाहता हूँ अपनी पुलिस फोर्स लेकर के चलिए और डाका राकू को गिरफ्तार करके थाने लाइए। ओके सर। क्योंकि वो बहुत खतरनाक हो चुका है। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ सर। बहुत अच्छा और है। राका कहीं भी होगा, राका को मैं गिरफ्तार करके ले आऊंगा। चाहता तो यही हूँ कि राका डाकू जिंदा या मुर्दा जैसे भी हो सके उसे गिरफ्तार करके लाना ही लाना। ठीक है सर। तो अगर आपका आदेश हो सर तो फिर हम निकलें। मैं आदेश देता हूँ, बिल्कुल निकल सकते हो और गिरफ्तार साथ ही साथ करने के लिए तैयारियां बना दो। ठीक है सर। तो हमें एक दो सिपाही की जरूरत है। हाँ, तो हम पुलिस वालों को भेज रहे हैं आपके साथ। ठीक है सर, मैं तैयारी बना रहा हूँ सर। क्या बात है? मैं चल रहा हूँ सर और उसको गिरफ्तारी करने का सारी व्यवस्था करूँगा और कुछ प्रशासन की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। चिंता मत करना और उससे होशियार रहना, क्योंकि आज दिन तक पुलिस वाले उसे गिरफ्तार नहीं कर सके। वो बहुत खतरनाक डाकू है। ठीक है सर, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। बहुत अच्छा, जा सकते हो। जय हिंद। जय हिंद सर। चलो जय साहब। चलिए साहब। आइए मेरे साथ। चलिए साहब। ठाकुर साहब। हाँ साहब बताइए। देखो मैं आ गया हूँ, मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है। और आराम से एकदम बेखौफ होकर के सोइए, परेशान मत होइए। जी धन्यवाद। और मैं यहाँ पर रहूँगा और किसी प्रकार की चिंता मत करना। जी, ठीक है? बहुत अच्छा। बिल्कुल दिक्कत मत समझना। ठीक साहब। जाइए ठाकुर साहब, आराम करिए। ठीक है, ठीक है। बस आप सब देखिए साहब। हाँ, कोई अरे मैं परेशानी बराबर मत समझिएगा, हम देखूंगा। आ गए। ठीक है। हाँ, जाइए आराम करिए। आराम कीजिए एकदम बराबर, साहब। चिंता मत करो। साहब, ठाकुर साहब आराम करें। चलो हम बाहर गेट पे ड्यूटी करते हैं साहब। ठाकुर साहब जी साहब। देखो, चिंता मत करना किसी चीज की। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी का कोई खतरा नहीं है। जी साहब, शुक्रिया। अब मैं आ गया हूँ, बाहर फोर्स लगी हुई है। जी जी जी। और मैं भी बाहर गेट पर ड्यूटी दे रहा हूँ। ठीक है? जी जी। लेट जाइए, आराम ठीक कीजिए। है, ठीक। अच्छा। आओ जी। जय माँ भवानी सरदार। जय माँ भवानी। जय मां भवानी सरदार जी। साथियों, सरदार जी। ठाकुर कौशल सिंह की हमारे सामने नजर आ रही है और मैं देख रहा हूँ चप्पे चप्पे पर पुलिस है। हमें बचकर पीछे के रास्ते से जाना होगा। और चलते हैं और होशियारी से रहना। चलिए सरदार जी।
सिपाही अजीत साहब। ड्यूटी बराबर एकदम चौकन्ना होकर के देना, ठीक है साहब। क्योंकि डाकू लोग कभी भी आ सकते हैं। हाँ साहब। हरामजादे, रुक जाना वहीं पर, मैं कह रहा हूँ वहीं पर खड़े हो जाओ, वरना मेरी गोली चल जाएगी। साथियों निकल जाओ। चल। रुक जाना, एक जगह नहीं बढ़ाना। सिपाही अजीत साहब, ये बताओ, यहीं कहीं पर मोतीलाल की ड्यूटी लगी है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ? हाँ साहब, ड्यूटी तो यहीं पे लगी हुई थी। देखना जरा उसको। हाँ साहब। और मोतीलाल, हो इधर आओ। कहाँ है वो? तुम्हारी कहाँ हो? अरे ड्यूटी तुम्हारी यहाँ पर गेट पे है, कहाँ पे हो तुम? यहाँ मैं गेट के पास हूँ। चलो इधर। साहब जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। मोतीलाल आ गए? हाँ। देखो, हाँ? ड्यूटी एकदम चौकन्ना होकर के दे रहा। ठीक। क्योंकि डाकू कभी भी आ सकते हैं। हाँ ठीक। हाँ। आओ यहाँ पर ड्यूटी देना चलिए। बराबर। मोतीलाल। हाँ साहब। अजीत साहब। देखो, सामने डाकू भगे जा रहे हैं। हाँ साहब। देखो। चलो आप देखो। गोली साहब। चलो चलो, हो गए हो गए हो गए। देखो देखो। भाग हरामजादे, कहाँ तक भागेगा वो? भाग। एकदम ताउस रहा। साहब साहब, एक डाकू की गोली लग गई है। हाँ, हम लगता है यही आसपास में कहीं हैं। चलो जल्दी कहीं अरे साहब, चलिए। अरे साहब। चला जाने हरामजादे को मार। सरदार जी, बिल्कुल पुलिस वालों को बचना नहीं चाहिए। सरदार जी, बिल्कुल हथियार से। अपनी रत्मा बहन मारी गई सरदार जी। हाँ। ऐसे करो यार, भाग करो सरदार जी। साथियों, सरदार जी, सरदार जी, मेरी फिक्र मत करो सरदार जी, आज भाग करो सरदार जी। पुलिस पीछे पड़ी है। आओ निकल। चलो। ओ साहब साहब, एक डाकू के यहाँ भी गोली लगी है। हाँ, अभी मोतीलाल। अभी आसपास में कहीं डाकू है छिपे हाँ, हुए ज्यादा हैं। दूर नहीं गए हाँ, होंगे। चलिए आगे आओ, देखते हैं। आओ। आइए। अरे मोतीलाल, मोतीलाल, मोतीलाल। हरामजादे। ये भी नहीं बनना चाहिए। हाजी सिपाही, नहीं भाग के ना दे पाएगा साहब। मार दो। निकल रहा है। पूरा का हरामजादे। तुम चारों तरफ तरफ से घिर गए हो। हरामजादे। अपना हथियार नीचे रख दो, रख। वरना मेरी गोली का शिकार तुरंत हो जाओगे। उठा लो अजीत। ये बताओ, और कौन है तुम्हारे गिरोह में? क्या पूछकर क्या कर रहे? गिरोह में कितने साथी बचे हुए हैं? ये सब जानकर क्या करोगे? मैं कह रहा हूँ जल्दी बताओ, मेरे पास समय नहीं है। अभी मेरे गिरोह में बहुत नहीं से तो साथी साथी हैं। मैं तुम्हारे ऊपर गोली चला दूंगा। चलाओ गोली। रुक जाइए भैया, इन पर गोली मत चलाइए भैया। मैं कह रहा हूँ लता, बीच से हट जाओ, हट जाओ, नहीं तुम्हारे ऊपर गोली चल जाएगी। प्लीज भैया मत मारिए इन्हें। क्यों? अगर इन्हें मार दोगे तो भैया मैं विधवा हो जाऊंगी। अरे हाँ भैया, मैं ये इन्हें क्या चाहती कह रही हूँ। है तू? मैं कह रहा हूँ इस डाकू को तू क्यों बचाना चाहती है? भैया अब चाहे जो हो,
चाहे जो भी हो, मैं इनसे प्रेम करती हूँ भैया। प्रेम करती है? जी भैया। कब से प्रेम कर रही है? इसको जानती है? हाँ भैया। इसके पीछे पूरे थाने की फोर्स लगी हुई है, बाहर की भी फोर्स लगी हुई है, लेकिन ये हाथ में नहीं आ रहा था। आज बड़े मुश्किल से हाथ में आया है, तो बीच में इसका रोड़ा तू बन रही है। भैया अब चाहे जो भी हो भैया, मैंने हाथ पकड़ लिया है इनका, नहीं छोड़ूंगी भैया। आप मुझे मार दीजिए भैया, प्लीज भैया, हम दोनों को मार दीजिए। पहले खड़ी हो जा लता, तू पहले खड़ी हो जा। अब ये बता, साफ साफ मुझसे बता, आखिर ये इंसान कौन है? इसका नाम क्या है? ये रहने वाला कहाँ का है? और इससे प्रेम कैसे करने लगी तू? भैया इनका नाम राकेश है भैया, राकेश उर्फ राका। भैया उस दिन जब हमने आपसे कहा कि भैया मैं घूमने के लिए जा रही हूँ, मुझे इजाज़त दो, रक्षाबंधन बांधा, फिर उसके बाद मैं निकल गई टहलने के लिए। जंगल में पहुँचे, वहाँ कोई नहीं था, वहाँ पर यही मिले। भैया हम दोनों में बातों ही बातों में प्रेम हो गया और हम एक दूसरे को अच्छी तरह से चाहने लगे। चल तू पीछे खड़ी हो जा, पीछे खड़ी हो जा, मैं बात कर रहा हूँ। क्या इंस्पेक्टर साहब? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम राकेश। राकेश। राका। राकेश? राकेश उर्फ राका? हाँ हाँ। ये बताओ राकेश, तुम्हारा घर कहाँ पर है? तुम रहने वाले कहाँ के हो? मैं हरपालपुर का रहने वाला हूँ, धर्म किसान का बेटा। अपनी बहन की इज्जत लूट कर ठाकुर कौशल सिंह दुनिया से दूर कर दिया। तुम हरिपालपुर के रहने वाले हो? हाँ साहब। धर्मू किसान के लड़के हो? ये बताओ, तुम विशाल को जानते हो? विशाल मेरा बड़ा भाई था, दुनिया में ना जाने कहां पर है। और ये बताओ, राधा तुम्हारी कौन थी? राधा मेरी छोटी बहन। राधा, जब ये तुम्हें मालूम है कि राधा हमारी छोटी बहन थी, तो राधा को चाकू किसने मारा? साहब, हरपालपुर के जमींदार कौशल सिंह और सागर सिंह ने मेरी बहन राधा की इज्जत लूटकर उसे चाकू से मार दिया। यही नहीं, मेरे बाबूजी को भी गोलियों से मार दिया, मेरी झोपड़ी जलाकर। हम और दोनों ये भाई बताओ, राकेश और विशाल को कहने लगे कि दोनों भाई ये गांव छोड़कर इतनी दूर चला जाओ कि तुम्हारी परछाई गांव पे नहीं पड़नी चाहिए। और तुम्हारा भाई विशाल तुमको लेकर के एक रोटी का टुकड़ा मांग रहा था, तुम्हारे भूख लगी थी, ये भी जानते हो? तुम्हें कैसे मालूम साहब? और ये भी जानते हो कि तुम्हारा भाई विशाल तुमसे कहने लगा, भैया इस नदी के उस पार चले चलते हैं, यहाँ पर ठाकुर का आतंक है। और तुम्हारा भाई विशाल तुम्हें नदी में लेकर कूद गया और वहीं पर तुम्हारा भाई विशाल बिछड़ गया, ये भी जानते हो? हाँ साहब, ये सच है कि मेरा भाई मुझे नदी पार करवा रहा था, उसे भी मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया। मेरा भाई ना जाने दुनिया में जिंदा है राकेश, या उसी नदी में डूब गया। राकेश, अगर ये सब जानते हो तो नजर खोलकर पहचानो और वो बचपना याद करो जब हम नदी में कूदे थे और मेरे हाथों से तुम्हारा हाथ छूट गया। मैं बहुत ढूंढा, बहुत पछताया, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। मैं तुम्हारा बड़ा भाई विशाल हूँ राकेश, विशाल हूँ।
भैया भैया मेरे भैया 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 मुन्ना, अरे मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, बहुत परेशान किया तूने। आज तक मैं तेरी खोज करता रहा और आज मुझे मिला भी, तो इस भेष में, डाकू के भेष में आखिर ऐसी क्या मजबूरी बन गई जो कि तुझे डाकू का भेष बनाना पड़ा। भैया तुम तो जानते हो कोई सहारा नहीं था, फिर बहन कसम जो देकर गई थी, अपनी बहन की कसम निभानी है। उस हरामजादे ठाकुर कौशल सिंह को दुनिया से दूर करने के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है मुन्ना, मुझे आदेश हुआ है तुझे इनकाउंटर करने के लिए, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं भैया, मैं तुझे मारूंगा नहीं। मैं जा रहा हूँ, मैं अपने बड़े अधिकारी को कुछ ना कुछ जवाब दे दूंगा और मालिक ने चाहा तो फिर मुलाकात करूंगा। अब मैं तुझे मारूंगा नहीं भैया, अपना ख्याल रखना। कौशल सिंह के यहाँ लगी है? हाँ भैया। ये बात किसी को मत बताना, और जाओ अपने सीनियर से मिलकर आप तुरंत प्रधान को कौशल सिंह के हवेली पर आओ। ठीक है। कौशल सिंह समझेगा कि विशाल मेरी रखवाली कर रहा है और मौके पर मैं भी आ जाऊंगा। हम दोनों भाई मिलकर हरामजादे का नामो निशान दुनिया से मिटा देंगे। ठीक है राकेश, लेकिन अपना ख्याल रखना। लता, मेरी चिंता मत हाँ करो। भैया, आज के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे भाई को बराबर ध्यान देना और किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी फिर मुलाकात करूंगा। ठीक है भैया, लीजिए। ध्यान देना। लता मौके पर नहीं आई होती तो मेरा भाई मेरा खून कर देता। हाँ, मुझे मालूम था मेरे भैया बहुत गुस्से में रहते थे और तुम्हें गोली मार देते। ये बात करने का वक्त नहीं है और इसी वक्त चलते हैं। भैया के आने का इंतजार करूंगा। ठीक है, आओ। आओ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ये बताइए, राका डाकू गिरफ्तार हुआ? नहीं सर, क्यों नहीं? मैं राका को गिरफ्तार नहीं कर सकता। राका डाकू को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते हो? क्या बात है? सर मैं राका को गिरफ्तार नहीं कर सकता सर। उसमें कोई कारण भी होगा। मैंने इजाजत दिया था, ऑर्डर दिया था, और वो राका डाकू पुलिस की नाकों में दम कर दिया था। इतना खतरनाक वो डाकू है। मैंने तुमको कहा कि जाकर के उसे गिरफ्तार करना, जिंदा या मुर्दा ला करके हाजिर करना, तो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? सर राका को गिरफ्तार करने में मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है सर, इसलिए मैं राका को गिरफ्तार नहीं कर पाऊंगा। बहुत मजबूरी है। वो मजबूरी क्या है? सर मैं ये भी नहीं बता सकता। ये भी नहीं बता सकते हो? कहने का मतलब तुमने इस वर्दी की कोई इज्जत और कदर नहीं की। ये वर्दी तुम्हें मिली है फर्ज निभाने के लिए। तूने कानून का उल्लंघन किया। ये वर्दी तुम्हारी बदन पर शोभा नहीं दे रही है। ये वर्दी उतार करके और जहां से निकल जाओ। तुम वर्दी पहनने काबिल नहीं हो। सर क्या है? मैं वर्दी उतार दूंगा सर, लेकिन राका को मैं गिरफ्तार नहीं कर सकता सर। ठीक है। सिपाही अजीत सिंह, देखिए उस डाकू राका सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सके,
नौकरी को त्याग करके चले गए। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, क्या सोच रहे हो साहब? अगर हम तुम उस डाकू को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो वर्दी की शान मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ साहब। इसलिए उस डाकू को गिरफ्तार करना जरूरी है। सिपाही अजीत सिंह साहब चलिए राका डाकू को गिरफ्तार करने के लिए। चलिए साहब। चलो इसी वक्त चलिए। चलिए साहब।